वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं M1T जो नया मॉडल आया है, जो इसमें गियर बॉक्स लगा है। इस गियर बॉक्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक प्लांट जो है वहाँ पे गियर बॉक्स टूट गया था और इस प्रकार के जो गियर बॉक्स लगे होते हैं, तो गियर बॉक्स टूटने के कारण क्या है और कैसा किस प्रकार से टूट गया। तो अभी यहाँ पे देखिए ये चल रहा है। तो इस प्रकार के जो गियर बॉक्स हैं और यहाँ पे मोटर लगी है ऑपरेट करने के लिए। तो यहाँ पे ये जो फ्रंट से सामने से दिखता है कि गियर बॉक्स की किस प्रकार से फिटिंग है मोटर की, तो यहाँ पे टॉप पे मोटर मिल जाएगा। इसके अपोजिट साइड पुल्ली लगी है, बेल्ट लगा है, और यहाँ पे गियर बॉक्स है, इसके भी अपोजिट साइड में पुल्ली लगी, उस दोनों से बेल्ट से कनेक्ट है, वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे लगी है बेल्ट लूज होगा तो उसे एडजस्ट करने के लिए बोल्ट। और यहाँ पे गियर बॉक्स को स्टेबल रखने के लिए नीचे साइड से टर्न बकलर लगा है। और यहाँ से मोटर का फोर्स जो गियर बॉक्स को आ गया, गियर बॉक्स से ये फोर्स जो है रिड्यूस होके मिक्सर के शाफ्ट को चला गया। तो ये सिस्टम तो इस प्रकार से वर्क करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये गियर बॉक्स टूट गया है, रिप्लेस हुआ है। अब टूटा क्यों? जो गियर बॉक्स निकला हुआ है ये वही है गियर बॉक्स जिसको मैंने बताया था रिप्लेस हो गया था। ये पार्ट जो है वो टूट गया था। अब यहाँ पे देखिए ये जो शाफ्ट पे कनेक्ट हो गया था, यानी यहाँ से जो स्पीड है वो आगे मिक्सर को फॉरवर्ड हो रही है, और यहाँ पे पुल्ली लगा होता है और इसे मोटर से ऑपरेट किया जाता है। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जो ये पार्ट इसका टूटा है, ये टर्न बकलर जो गियर बॉक्स को पकड़ के रखता है वो पकड़ तो रखा है, लेकिन ये पार्ट ही टूट गया है। तो यहाँ पे एक और मैं आपको दिखाऊं जो टूट गया है पार्ट। चीज़ आपको जो दिखने को मिल जाएगा, जो टर्न बकलर वाला पार्ट टूटा है, तो यहाँ पे देखिए लंकी बोल्ट लगा हुआ है, लेकिन एक साइड से टूट गया, ये बोल्ट ही टूट गया और यहाँ पार्ट टूट गया, और ये यहाँ पे खींच के टूट गया। ये कोना आप यदि देखेंगे तो खींचा हुआ है। तो ये इस प्रकार से इसको अचानक से जर्क लोड मिला है सॉफ्ट बैंड की वजह से या किस वजह से, तो ये अचानक से जर्क लोड की वजह से किया, तो कोई लूज पॉइंट रहा होगा जिसकी वजह से ये टूट गया। और ये नए प्लांट हैं तो जो फिटिंग है वो कंपनी की तरफ से ही थी। तो यहाँ पे आगे मैं इसको और दिखाता हूँ। जो इसका दूसरा पार्ट है, जो जहाँ पे टर्न बकलर पकड़ के रखा था वो टूटा है, और ये रनिंग में इस प्रकार से कोई ज़्यादा उस पर लोड नहीं आया, और मिक्सर में ये टूटने के समय मिक्सर में मटेरियल नहीं था, ये भी प्लस पॉइंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये गिरा हुआ पार्ट है उसी का पार्ट है, यहाँ पे टूट चुका है, और इसको निकालने के बाद ये सब ये जो कचड़े हैं आ गए उसके उस पार्ट के ऊपर। तो ये टर्न बकलर वाले पार्ट हैं जो टूटा हुआ है। और इसको जो टूटने के कारण है तो शाफ्ट को भी चेक किया गया, तो माइनर से प्रॉब्लम उसमें हुआ। यहाँ पे जो ये शाफ्ट है तो इसकी अलाइनमेंट भी चेक हुई थी, और अलाइनमेंट किस प्रकार से चेक हुई वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से इसका अलाइनमेंट चेक हुआ है, और यहाँ पे लगा हुआ है ये जो पॉइंट, तो शाफ्ट बैंड हो गया, उसकी जानकारी पता करने के लिए इस प्रकार के टूल का उपयोग करके आप शाफ्ट के बैंड को चेक कर सकते हैं। देखिए ये जो लगा हुआ है ये किस प्रकार से काम करता है। इसको शाफ्ट को अंदर से घुमाना है और इसको एक पॉइंट पे फिक्स कर देना है। आप उसको एक दो राउंड घुमाएंगे तो यहाँ पे बीच में इसमें गैप आएगा, जो गैप होगा वो डैमेजेज का मालूम चलेगा कि इतना जो शाफ्ट में एरर है, मतलब अप डाउन हो रहा है, जिसकी वजह से गियर बॉक्स के भी टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो इसको अलाइनमेंट चेक किया गया तो इसमें भी माइनर अलाइनमेंट मिला, बहुत ज़्यादा नहीं मिला। और यहाँ पे देखिए इसके अंदर साइड से जो फिटिंग होती है किस प्रकार से होती है, जो ऑपरेटिंग के लिए इसमें जो पुल्ली लगती है। तो अभी यहाँ पे मोटर नहीं दिखेगा आपको, मोटर इस पे टॉप की साइड में है, और ये जो गियर बॉक्स में पुल्ली लगा हुआ है, और यहाँ पे जो दोनों साइड के जो गियर बॉक्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए क्रॉस लगा हुआ है। यदि यहाँ पे दोनों का क्रॉस से ज्वाइंट नहीं रहेगा, दोनों के आरपीएम में फ़र्क आता है, जिसकी वजह से दोनों की स्पीड में फ़र्क हो गया, और आगे जो स्पीड मिल रही है मिक्सर के अंदर जो शाफ्ट चल रहे हैं उसमें फ़र्क होगा, तो यहाँ शाफ्ट में बहुत मिक्सर में बहुत नुकसान हो सकता है। इस वजह से यहाँ पे क्रॉस लगा के दोनों को सेम कर दिया जाना है, दोनों को फिक्स कर दिया जाता है। दोनों कोई मोटर यदि किसी कारण से नहीं लोड लेता है, ज़्यादा लोड पड़ता है, स्पीड कम होता है, तो दोनों तरह से ये आपस में मर्ज हो जाते हैं। दोनों गियर बॉक्स मर्ज हो गए और दोनों की स्पीड मर्ज हो गई, तो आगे जो मिक्सर में जो शाफ्ट चलेंगे तो दोनों भी सब कुछ साथ में होगा। यानी एक तरह से ये कहिए दो मोटरें चल रही, किसी पे लोड पड़ रहा है तो दूसरे को साथ देगा, दूसरा जो है स्लो पड़ रहा है दूसरा साथ देगा। इस प्रकार से दोनों की स्पीड जो है वो सेम रहेगी, सेम किसी भी कंडीशन में। तो इस प्रकार से आप देखिए इस प्रकार से जो इसकी फिटिंग होती है, और इस प्रकार से जो इसके गियर बॉक्स हैं। आप लोगों को क्या लगता है इस टाइप के जो गियर बॉक्स हैं वो सही हैं, या जो उस तरह के गियर बॉक्स आते हैं जो स्ट्रेट होते हैं तो वो सही हैं? दोनों के डिफरेंस भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो वाले जो गियर बॉक्स होते हैं और जो दूसरे वाले गियर बॉक्स होते हैं जो स्ट्रेट होते हैं उसके ऊपर उल्टा मोटर रखी होती है, दोनों में एक फ़र्क होता है। यहाँ पर ऑयल कम लगेगा सर्विस में, और दूसरे में जो सीधा गियर बॉक्स रखा होता है उसमें ऑयल की मात्रा ज़्यादा होगी। लेकिन लॉन्ग टाइम यदि लंबा रनिंग होता है तो यहाँ पे गियर बॉक्स ज़्यादा हीट होगा, ये गियर बॉक्स कम हीट होगा, क्योंकि इसमें ऑयल की मात्रा ज़्यादा है। तो इस प्रकार से जो दोनों गियर बॉक्स में है, तो मुझे ये वाला गियर बॉक्स
कम समझ में आता है। ये गियर बॉक्स मुझे जो स्टेट रहता है वो गियर बॉक्स ज़्यादा बेटर लगता है। अब रीज़न है कि जो उसमें समस्याएं कम आती हैं, जैसा यहाँ पे ये गियर बॉक्स टूटने के बाद देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये गियर बॉक्स की समस्या ज़्यादा आती है। देखिए जो गियर बॉक्स है वही सेम गियर बॉक्स है, लेकिन यहाँ पे ये जो यहाँ पे भी पुल्ली लगा के ऑपरेट किया जाएगा। ये भी प्लैनेटरी गियर बॉक्स है, यानी पी सीरीज गियर बॉक्स इसे कहते हैं, प्लैनेटरी गियर बॉक्स को। और यहाँ पे देखिए ये मेल टाइप है, ये जिसका शाफ्ट निकला हुआ है मेल टाइप है। अब यदि यहाँ पे ये शाफ्ट नहीं होता और अंदर साइड होल होता तो फीमेल टाइप गियर बॉक्स कह सकते हैं। हाइड्रोलिक पंप से जो मिलर का होता है वो हाइड्रोलिक पंप से ऑपरेट होता है, तो ये पार्ट नहीं भी रहेगा, ऑपरेटिंग यहाँ से करते हैं तो कोई इशू नहीं। CP30 का आप देख लीजिए, ऐसे पॉइंट जो ऊपर टर्बो ऊपर मिक्सर में कनेक्ट हो जाता है, पीछे से मोटर जुड़ जाती है और यहाँ से स्पीड रिड्यूस होकर यहाँ को आ जाता है। इस प्रकार से इसका वर्किंग रहता है। यदि यहाँ पे गियर बॉक्स की सेफ्टी की बात करें कि ऐसा क्या करें कि जिससे गियर बॉक्स ना खराब हो, तो यहाँ पे गियर बॉक्स को सेफ रखने के लिए कुछ ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे हमें ध्यान देना है। अब यहाँ पे गियर बॉक्स में क्या चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो गियर बॉक्स है इसकी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, फिक्स होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कभी आपको लगे इधर से ऊपर जा रहा है, इधर से नीचे हो रहा है, या लेफ्ट राइट ऐसा मूवमेंट हो रहा है, ऐसा मूवमेंट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो मोटर लगी हुई है यहाँ पे इसको एडजस्ट करने के जो बेल्ट का एडजस्ट है, तो यहाँ पे प्लेट को बिल्कुल फिक्स रखना है। और ये टर्न बकलर जो है इसमें मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। और गियर बॉक्स में बहुत ज़्यादा झटके नहीं लाने चाहिए कि जैसा कि जब भी हम स्टार्ट करते हो या बैच गिरता हो तो इसमें मूवमेंट होता हो, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो एक क्रॉस का ज्वाइंट होता है, यहाँ पे जो ज्वाइंट होता है, इस ज्वाइंट से भी साउंड नहीं आना चाहिए, यहाँ प्रॉपर ग्रीसिंग होनी चाहिए और इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ से जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए। और यहाँ पे एक और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो स्पीड सेंसर लगा होता है बॉटम साइड में, नीचे साइड में, वो कब और कैसे काम करता है। मान लीजिए यहाँ पर अपना जो मिक्सर चल रहा है रोटेशन में है और कॉन्टेक्टर भी ऑन है, पीएलसी को कमांड भी ऑन का है और कॉन्टेक्ट ब्लॉक से भी सेंस जा रहा है पीएलसी के पास की मोटर ऑन है। लेकिन यहाँ पे जो मिक्सर में मटेरियल गिरा और ये चोक हो गया और ये स्टॉप हो गया, घूमना बंद हो गया, या धीरे धीरे स्लो हो गया, या काफ़ी लोड लेके घूम रहा है, तो इसका सेंस जो है स्पीड सेंसर सेंस करेगा, पीएलसी को देगा कि नॉर्मल स्पीड से मोटर डाउन हो रही है या स्पीड बंद हो गया, जीरो स्पीड हो गया, तो इसको जीरो स्पीड सेंसर कहते हैं। और इसका इस्तेमाल कन्वेयर बेल्ट में भी होता है, वो कभी किसी और वीडियो में मैं उसको बताऊंगा किस प्रकार से काम करता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जैसे ही स्पीड इसका बंद होगा, कम होगा, तो ये क्या होगा कि आगे पीएलसी को कमांड भेजेगा तो वहाँ से मोटर ऑफ हो जाएगी। यानी मोटर की सेफ्टी प्रोटेक्शन, या किसी कारण से कुछ फंस गया या कुछ डैमेजेज हो गया, आपस में आर्म लड़ गए, तो वैसे कंडीशन में बहुत बड़ा सेफ्टी का काम करता है जीरो स्पीड सेंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने गियर बॉक्स के बारे में आपको बताया है वो जानकारी समझ में आई होगी। और इस प्रकार के जो गियर बॉक्स होते हैं वो आपको कितना बेटर लगते हैं, और जो स्टेबल गियर बॉक्स होते हैं वो कितना बेटर लगते हैं, वो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दिया गया आज का इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।